हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था 1.3 का कि सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स क्या होता है, तो उसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का फिल करना है कि वो सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। तो थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं ये सबसेट क्या होता है। ये जो है एक किसका साइन है, सबसेट का। सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट, सेट का एक हिस्सा। जैसे हम लिखे 1 2, ये और इधर लिखे 1 2 3 4। तो सेट ए का मतलब इसको मान लो सेट ए और इसको मान लो सेट बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट हो दूसरा ना हो, तो ये सबसेट नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन द सेट बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इसी बेस पर हमें ये क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल करना है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले हम देखते हैं सबसेट और डज नॉट सबसेट। तो ये पहला एग्जांपल क्वेश्चन हमारा 2 3 4 एक एलिमेंट सेट है और ये एक सेट है। तो ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम देख रहे हैं 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। मतलब इस सेट के तीनों एलिमेंट इनसे प्रेजेंट है, अतः ये क्या है, सबसेट। ये देखते हैं, इसमें ए इसमें है बट इसमें नहीं है, बी इसमें भी इसमें है, सी इसमें है इसमें है। बी और सी तो है बट ए नहीं है, तो ए के न होने से यह इज नॉट सबसेट हो जाएगा, मतलब ये सबसेट नहीं है। फिर थर्ड है कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब एक्स सच डेट एक्स ए स्टूडेंट इन योर स्कूल क्लास 11। मतलब आपके विद्यालय कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है और दूसरा सेट है हमारा एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी है। तो ये सबसेट है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके विद्यालय का, तो विद्यालय में पूरे क्लास आएंगे। ये बोल रहा है कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और ये बोल रहा है विद्यालय का, तो विद्यालय में कक्षा 11 भी आ जाएगा, तो यह सबसेट है। फिर है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो इसको हम देख लेते हैं कि किसी भी समतल में हमारे एक वृत्त ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो समतल में इनफाइनाइट सर्किल प्रेजेंट होंगे। दूसरा है एक्स सच डेट एक समान समतल में, एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो सेकेंड वाले सेट में जो भी सेट है जो भी सर्किल है वह केवल एक त्रिज्या का होगा, जिसकी त्रिज्या केवल एक होगी। बट इसमें त्रिज्या एक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से छोटा कम भी हो सकती है। तो यह इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, अतः यह नॉट सबसेट होगा। फिर बात करते हैं फिफ्थ एग्जांपल एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत। तो त्रिभुज और आयत तो कभी मिल ही नहीं कहेगा, अतः यह नॉट सबसेट होगा। एक्स सच डेट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसको जरा सा हम इधर लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, यही लिख लीजिए। ये क्या होगा, समप्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8 डॉट डॉट तो चलता जाएगा। और ये क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम जानते हैं माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। तो हम देखें इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा, अतः यह सबसेट है। एक और इसमें क्वेश्चन है जो छूट गया है, वो है कि
पहला दे रखा है कि एक त्रिभुज है, एक सेट है एक्स सच दैट एक्स एक त्रिभुज है। फिर सेकंड सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, सॉरी पहले में एक्स सच दैट एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, सेकंड में पूछ रहा है एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में तो सब आ जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज पूछ रहा है, इस त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का सबसेट होगा। तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिया है और सत्य असत्य छांटना है। तो पहला है सेट ए सेट बी का सबसेट है कि नहीं, सॉरी इसमें बोल रखा है सबसेट मतलब सबसेट नहीं है, तो सही है गलत है इसको हमें छांटना है। तो हमें ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है सबसेट नहीं है, मतलब ये क्या है असत्य। सेकेंड है ए ई, और ये सेट है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर क्या था ए ई आई ओ यू। तो हम देख रहे हैं ए और ई दोनों इसमें प्रेजेंट है, अतः ये क्या है सत्य। थर्ड 1 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, बट 2 प्रेजेंट नहीं है, यह बोला ये सबसेट है, तो ये क्या है, जब 2 प्रेजेंट नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा असत्य। अब ये क्या है, ये इसमें प्रेजेंट है और ये बोला सबसेट है, मतलब यह सत्य है। एक क्वेश्चन इसी का जस्ट इधर है, बोला है कि ए बिलोंग्स टू ए, ये सत्य है या असत्य है। तो अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट होगा, एक सेट होगा। तो सेट को, ये किसका नोटेशन है, किसी तत्व को प्रदर्शित करने का, और ये क्या है एक सेट है, तो ये सेट तो नहीं है, तो ये क्या है असत्य। क्यों, क्योंकि यह एक सेट है और सेट को प्रदर्शित करने ये साइन नहीं होता। अगर ये यहीं रहता इस तरह से, ये बिलोंग्स ए बी सी, तो ये सत्य होता, क्योंकि यह एक तत्व है। अगर कोई तत्व कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो वो एक सेट होता है, अगर वैसे से रहे तो ये क्या होता है एलिमेंट होता है। लास्ट है एक्स सजात संख्या जो 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से कम बोला है सम 2 4, और ये क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या 36 को विभाजित करती है, मतलब ये हो जाएगा एक सम प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, मतलब 2 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, लेकिन 3 क्या है ऑड है नहीं लेंगे, 4 6, फिर क्या करेगा 9 भी करेगा लेकिन 9 ऑड है नहीं लेंगे, 12 18 और 36। तो हम देख रहे हैं 2 और 4 इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये 2 और 4 इसका सबसेट है, मतलब ये सबसेट बोल रखा है, मतलब ये क्या है सत्य है। Now we proceed question number 3. So please pause the video and note it down. हमारा क्वेश्चन थर्ड है, एक सेट दिया है और कुछ उस पे बेस क्वेश्चन है, वो कौन सत्य है असत्य और क्यों, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एक अलग हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट और बिलोंग्स। सो थर्ड क्वेश्चन टोटली डिपेंड ऑन इसी पर है, तो कौन सा सबसेट और कौन बिलोंग्स है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन में।
एक सेट हमारा दिया है तो बोला 3 4, एक सेट है 3 4, ये ए का सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट होने के लिए इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना है जरूरी। तो 3 4 प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, सत्य। 3 4 बिलोंग्स, बिलोंग्स करने का मतलब ये क्या है कि ये एक तरह से एलिमेंट है, मतलब तत्व है। तो तत्व तो यहाँ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, असत्य। यही कब सत्य होता, अगर ये इस तरह से पूछता 3 4, तब तो ये बिलोंग्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि 3 और 4 ये इसका एक एलिमेंट है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 और 4 को ले लिया है, 3 और 4 को, ये बिलोंग्स कह रहा है, तो ये असत्य है। ये पूरा एक क्या है, सेट है। तो सेट को हम कभी भी इससे डिनोट नहीं कर रहे हैं। अगला है, ये मैं दिया और इस तरह से बनाया, ये बोला है सबसेट ए का है कि नहीं है। तो ये सत्य है या असत्य है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये है, मतलब ये 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है। तो यहाँ 3 अलग है, 4 अलग है, लेकिन ये बोला 3 4 एक एलिमेंट है, मतलब इट इज अ एलिमेंट, यह एक एलिमेंट है। तो यह इसका सबसेट है कि नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। क्योंकि ये 3 4 एलिमेंट, मतलब इतना एक एलिमेंट है, तो इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो यह असत्य है। अगर ये यहां न देखकर इस तरह से पूछता, तब तो ये सत्य होता। लेकिन इस तरह से देने का मतलब कि बोला 3 और 4 एक एलिमेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है 3 और 4 ये सबसेट है, सही है, लेकिन ये इसी को 3 और 4 को एलिमेंट बना दिया है, तो यह असत्य होगा। 1 बिलोंग्स ए, 1 ए में बिलोंग्स कर रहा है, यह सत्य है। 1 सबसेट है, यह असत्य है। क्यों, क्योंकि ये एक तत्व है, तत्व इस तरह से डिनोट नहीं होता। अगर यह इस तरह से रहता तो यह सबसेट है, यह सत्य होता। लेकिन इस तरह से देने का मतलब एक एक तत्व को डिनोट कर रहा है, तो और ये सबसेट है, तो ये फॉल्स है। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 5 ये भी इसमें प्रेजेंट है, तो ये सत्य है। और 1 2 5 बिलोंग्स ए, मतलब इसने बोला है कि 1 2 3 1 2 5 एक तत्व है, इसमें तत्व तो है नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है, असत्य। ये कब सत्य होता, जब ये कुछ इस तरह से रहता, 3 इसमें 1 2 3 तो 1 3 1 2 5 ये इस तरह से रहता, तो ये सत्य माना जाता है, क्योंकि 1 2 5 एक एलिमेंट है। लेकिन इस तरह से नहीं है, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। फिर 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 प्रेजेंट है, तो यह क्या है, सत्य है। 5 बिलोंग्स टू ए, यह सत्य है कि असत्य है, मैं देख रहा हूं। बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब ए में प्रेजेंट हो, तो ए में तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये क्या है, हमारा असत्य। 5 सबसेट ऑफ ए, तो 5 किसी भी एम्प्टी, 5 क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, मतलब ये क्या है, सत्य। अब इसका मतलब ये है कि 5 इसमें प्रेजेंट है, या यहाँ एम्प्टी सेट नहीं है, या सिंगलेशन सेट है, एकल सेट है, तो क्या 5 इसमें प्रेजेंट है, नहीं, तो यह क्या है, असत्य है। क्योंकि जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर में से एलिमेंट लिख गया तो एक सेट बन जाता है। क्योंकि 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यह असत्य है। तो ये तो होगा क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन फोर्थ हमारा है, सभी समुच्चय के उप समुच्चय लिखिए। मतलब कुछ समुच्चय दे रखे हैं, उसके उप समुच्चय लिखना है। तो पहले आप लोग थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपने तीसरा क्वेश्चन उतार लिया होगा। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
इसमें बोला है सभी समुच्चय के उप समुच्चय लिखिए, मतलब फोर्थ का सॉल्यूशन। पहला एक सबसेट, ये सॉरी एक सेट हमें ए दे रखा है, इसके सबसेट को हमें लिखना है। तो इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, एक तो फाइव और दूसरा ये हो जाएगा ये। और सेकेंड का सेट है हमारा ए बी, इसका उप समुच्चय, उप समुच्चय में समुच्चय का एक पार्ट होता है। तो ये फाइव हो जाएगा, ये सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, फिर ए बी। थर्ड है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसका उप समुच्चय एक तो फाइव होगा, फिर ए प्रेजेंट है इसमें, दो, तीन, फिर एक दो, फिर दो तीन, फिर तीन एक, फिर एक दो तीन। क्योंकि ये सभी इसमें प्रेजेंट है तो यह क्या है, सबसेट है। फाइव एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। फोर्थ है फाइव, तो इसका उप समुच्चय फाइव। जैसा कि एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर n एलिमेंट है तो इसके सबसेट 2 पावर n होता है। तो इसमें देखिए एक सेट है, सॉरी एक एलिमेंट है तो इसका कितना होगा, 2 पावर 1, मतलब 2 1 2। दो एलिमेंट है 2 पावर 2 4, 1 2 3 4। तीन एलिमेंट है तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ एक तत्व है तो सॉरी यहाँ कोई भी तत्व नहीं है। फाइव में सॉरी एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, अतः 2 पावर 0, 2 पावर 0 की वैल्यू 1। तो ये एक ही उप समुच्चय इसका होगा। अगर यही पावर सेट पूछे तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के उप समुच्चय का समुच्चय। मतलब अगर इस तरह हम इसको लिख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट। इसका पावर सेट हो जाएगा 5 ए बी ए बी। फिर ये तो होगा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, पावर सेट हमें ज्ञात करना है, सॉरी पावर सेट के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है। तो एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन 5 क्या है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट सॉरी कितने अवयव होंगे, तो ये हो जाएगा अवयव संख्या 2 पावर 0 मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली पावर एलिमेंट। क्योंकि देखिए पावर सेट पूछ रहा है कि कितने अवयव, यदि ये एक सेट है 5 है तो 5 में मतलब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के उप समुच्चय का समुच्चय। तो इसका हम उप समुच्चय लिखें तो इसका उप समुच्चय क्या होगा, यही होगा, फिर इसका समुच्चय। तो यही हमारा क्या हो जाएगा पावर सेट। So we proceed question number 6. So please pause the video and note it down.
हमारा क्वेश्चन 6 है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको अंतराल इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल हमने पढ़ लिया था, कितने पढ़ा था मैं, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। इस तरह का मतलब रहता है, ये ओपन था। ओपन मतलब कि x की वैल्यू 7 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये ओपन हो जाएगा। अगर ये हम लिख दें x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 7 लेस एंड इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा क्लोज। तो इसके लिए हमेशा इस तरह का साइन डिनोट करते हैं। तो इसी बेस पर ये कुछ क्वेश्चन है, आज हम करते हैं इसको। तो इसको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो ये बोला x सच x कहाँ से बिलोंग कर, रियल नंबर, और x -4 से बड़ा है, मतलब -4 से बड़ा है, ये क्या आ जाएगा, ओपन। तो इसको हमें इंटरवल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, -4 और 6 और 6 से छोटा है, तो 6 क्या है हमारा, क्लोज्ड। क्लोज्ड के लिए ये साइन लेते हैं। ये x बिलोंग्स कर रियल नंबर से, और इसको हमें ये देखो दोनों तो ओपन है, तो ये हो जाएगा -12 -10। ये x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है, तो 0 और 0 से मतलब ये क्लोज्ड हो जाएगा। 7 से छोटी है, तो 7 क्या हो जाएगा, ओपन। ये 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड। और ये 4। तो ओपन में क्या होता है, एंड पॉइंट को हम नहीं लेते हैं, और क्लोज्ड में एंड पॉइंट को लेते हैं। अब इसको में वो इंटरवल फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये -4 और 6 क्या है, रियल नंबर है, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। x क्या है, -4 से बड़ा है, मतलब x -4 पे क्या ओपन है और 6 पे क्लोज्ड है, ये क्लोज का साइन है। ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो 6 और 12 दोनों पे क्लोज्ड है, तो x की वैल्यू 6 या से बड़ी है या फिर 6 है, और 12 से छोटा है, तो दोनों पे क्या है, ये क्लोज्ड है। ये 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज्ड है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x पे ये क्या है, ओपन, 12 पे क्लोज्ड। ये हो जाएगा हमारा, दोनों पे ओपन है, -3 पे -23 पे भी क्लोज्ड है, 5 पे भी क्लोज्ड है। तो x सच दैट x कहाँ से बिलोंग्स कर, रियल नंबर, तो x जो है वो -23 से -23 पे क्या है, क्लोज्ड है, और 5 पे भी क्लोज्ड है। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमारा और बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हम उसको पढ़ देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कौन सा सार्वत्रिक त्रिभुज है, मतलब यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता था कि उसके सब एक सेट होता था और उसका सबसेट, अगर सबसेट उसमें पूरा बिलोंग कर रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये पहला है हमारा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो इन दोनों में पूछ रहा है कौन सा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज तो दोनों में आ रहा है, अगर त्रिभुज क्या हो जाएगा, उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। सो 8वां और 9वां क्वेश्चन आप लोग के लिए ऐसे होमवर्क है, उसको करके कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिए। थैंक यू। सो